हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग बेटा इस समय बात कर रहे थे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो अब इसे भारतीय शैक्षिक दर्शन के कुछ विचारक थे, उन सबके महापुरुषों सभी दार्शनिकों के विषय में चर्चा की। उसी के आधार पर दूसरा जो शैक्षिक दर्शन के विचारक हैं वो पाश्चात्य शिक्षा के। तो पाश्चात्य शैक्षिक विचारक जिसमें प्लेटो आते हैं, रूसो आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, फ्रोगल और मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, ये सब ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, शैक्षिक दर्शक हैं जो पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षा दर्शन से माने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग इन सभी महापुरुषों के विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। जो बेसिक पॉइंट्स जरूर जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा करीब में है और तैयारी बेहतर से होनी चाहिए। 50 नंबर का आएगा तो 50 में 50 चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे पाश्चात्य शैक्षिक विचारक प्लेटो महोदय के विषय में, कि जानेंगे प्लेटो महोदय कौन थे, किन बेसिक पर इनको माना जाता है और आज पूरा विश्व प्लेटो के विषय में पढ़ता है, जीवनी जानने का प्रयास करता है और उनका शैक्षिक दर्शक के विषय में जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो प्लेटो महोदय एक महान दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, गणितज्ञ थे, समाज सुधारक थे एवं शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, तो प्लेटो महोदय ने कई क्षेत्रों में कह सकते हैं दर्शन किया, अपना नाम रोशन किया और कई क्षेत्रों से जुड़े शास्त्री माने जाते हैं। तो जैसे महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री प्लेटो महोदय का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्लेटो का जन्म हुआ था, अनेक नाम दिए होंगे, उसमें आप क्या ढूंढेंगे? एथेंस। अगर एथेंस नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, पिताजी का नाम एकदोन था, एरिक दून। ठीक है, ये रा है, जानते रहिएगा, रा एरिक दून था। ठीक है, प्लेटो कुशल खिलाड़ी तथा सिपाही थे। प्लेटो जो थे कुशल खिलाड़ी थे और बाद में सिपाही भी बने। साहित्य में भी पर्याप्त रुचि थी। प्लेटो महोदय की साहित्य में भी पर्याप्त रुचि थी। प्लेटो महोदय 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात के पूछा जाता है प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। कौन थे बेटा? सुकरात कौन था? प्लेटो के गुरु था। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में आए? 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए। 399 ईसा पूर्व में 399 के ईसा पूर्व में सुकरात को दिए जाने वाले प्राणदंड, सुकरात को प्राणदंड दिया जा रहा था, तो उस प्राणदंड से उनको गहरी मानसिक वेदना हुई, मानसिक चोट आई, मानसिक दबाव हुआ। ठीक है, मानसिक कष्ट हुआ, वेदना मतलब कष्ट हुआ। किसको हुआ बेटा? प्लेटो जी को। कब हुआ? 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जब प्राणदंड दिया जा रहा था, उस समय मानसिक चोट आई, मानसिक वेदना आई, मानसिक कष्ट हुआ। वह अपना देश छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गए। मतलब प्लेटो जी
अपने देश को त्याग कर, अपने देश को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गए। उसके बाद कब लौटे? इस यात्रा के पश्चात वह देश वापस आए, मतलब जितने दिन की उनकी यात्रा रही होगी उतने दिन यात्रा को पूर्ण करने के बाद प्लेटो महोदय पुनः अपने देश वापस आए और 367 ईसा पूर्व से अपनी मृत्यु तक एकेडमी में अध्ययन करते रहे। तो एक एकेडमी बनाई गई थी उस समय। एकेडमी में स्त्री और पुरुष रह सकते थे और शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो एकेडमी में रहकर प्लेटो ने बहुत लेखन कार्य भी किया, बहुत शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किए, अनेक इसकी कृतियां भी हैं। तो एकेडमिक का द्वार स्त्री पुरुष दोनों के लिए खुला था, मतलब इस एकेडमिक में स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते थे, शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार था। उसने लेखन कार्य भी किए, मतलब एकेडमी में रहकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद एकेडमिक में ही इन्होंने लेखन कार्य किया। अच्छे साहित्य, अच्छी कृतियाँ, अच्छी रचनाओं का इन्होंने लिखा। और उसके बाद 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, मतलब 347 ईसा पूर्व में जब वो कितने वर्ष के हो गए थे? 80 वर्ष के हो गए थे। ठीक है, तो 80 वर्ष की आयु में इस महान दार्शनिक एवं शिक्षा विचारक का देहांत हो गया। तो प्लेटो महोदय एक दार्शनिक थे, शिक्षा विचारक थे, गणितज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, मतलब अनेक क्षेत्रों में इन्होंने जीवन ज्योति जलाई, जिससे आज हम लोग इस महान विचारक के द्वारा दिए गए विचार को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस महान विचारक का जन्म कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इस देश को छोड़कर चले गए। अब बात आती है कि पश्चात शैक्षिक विचारक प्लेटो जी ने अपने इस 80 वर्ष की उम्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रखा। उनके अनुसार शिक्षा को क्या बताया गया, शिक्षा का क्या मतलब बताया गया, इसको जान लेते हैं। तो शिक्षा का अर्थ अगर जानने का प्रयास करें तो प्लेटो जी का कहना है कि शिक्षा वही है जो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है वह अच्छा है, और जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए बुरा है तो वह बुरा है। मतलब अपनी सोच, अपनी समझ, किसी के दबाव से शिक्षा नहीं होती है। ठीक है, पढ़ेंगे निष्कर्ष निकलेगा वही। लिखा है शिक्षा का अर्थ। प्लेटो जी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा भाई? इस थोड़ा लंबी कहानी है, पढ़ेंगे अच्छे से समझ में जरूर आएगा। तो प्लेटो ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है। इन्होंने कहा मतलब शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कहा कि शिक्षण का अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, ऐसे प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा, मतलब ऐसी आदत निर्मित किए जाए जो बालक के लिए उचित हो, जीवन में आगे बढ़ाए, पद चिन्हों को मतलब पथ प्रदर्शक करे। ठीक है, उन उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, मतलब जो अच्छे गुणों को बालक के अंतर्गत उत्पन्न करता है, संस्कार देता है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, मानसिक ज्ञान देता है, बौद्धिक ज्ञान देता है। ठीक है, उन सद्गुणों की प्रथम प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है।
जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है। मतलब ज्ञान एक ऐसा प्रशिक्षण है जो आप में आरंभ से अंत तक उस वस्तु के विषय में घृणा उत्पन्न करता है जिस वस्तु पर आप घृणा करते हैं, है ना। क्या कह रहा है, उस वस्तु पर के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए। मतलब जिस पर आप घृणा करते हैं या जिससे आपको घृणा करनी चाहिए उस पर क्या करता है, जीवन के आरंभ से अंत तक शिक्षा क्या करती है, घृणा उत्पन्न करती है। ठीक है। और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। ये भी कहा कि उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम कर उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है। मतलब उस वस्तु के प्रति, उस विचार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है शिक्षा जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। ठीक है। यही मतलब प्लेटो की दृष्टि में सच्ची शिक्षा मानी जाती है। तो कहा मेरी दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा है। समझ में आ गया ना बेटा। मतलब शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो बालक के जीवन में अच्छी आदतों को लाता है, सद्गुणों का विकास करता है और बालक अपने जीवन के प्रारंभ और अंत तक उसकी घृणा करता है जिसकी घृणा करनी चाहिए और उस वस्तु से प्रेम करता है जिससे उसको प्रेम करना चाहिए। यही सच्ची शिक्षा मानी जाती है। ठीक है। मतलब बालक अपने अच्छे गुणों को समझ सकता है। तो ये कौन कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा है। बहुत अच्छी परिभाषा है। ठीक है। चलिए आते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या था, प्लेटो का मुख्य उद्देश्य, प्लेटो का शिक्षा के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना। पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना मतलब सार्वभौमिक विकास, मतलब शैक्षिक संबंधी विकास होना चाहिए और सह शैक्षिक विकास भी होना चाहिए। पूर्णता मतलब जैसे इस तरह से ना लगे कि बालक के जीवन में कुछ अपूर्ण है, कुछ वो ना सीखा। ठीक है। तो शिक्षा का मतलब उन्होंने बताया कि पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना। उनके अनुसार ये भी बताया गया, उनके अनुसार शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है। मतलब प्लेटो महोदय ये कहते हैं कि भाई शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा के ज्ञान में रख लीजिए, इससे नहीं होता है, बल्कि वरन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है। मतलब जो आपके अंतर्गत सर्वोत्तम गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों का विकास हुआ है, उनको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। कौन से गुण, जो आत्मा में अंतर्निहित हैं, जो आत्मा में क्या है, अंतर्निहित हैं, जो आपके अंतर्गत अच्छे गुण विकसित हैं, उन गुणों को आप अंदर मत रखिए, उसको आप क्या करिए, बाहर निकालिए, लोगों के अंतर्गत रखिए, जिससे आप में भी सुधार हो और आपके देखकर 4 लोग और सुधार अपने अंदर लाए। ठीक है। और क्या बताया उन्होंने, यह कार्य आत्मा के को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करके ही हो सकता है। मतलब यह कार्य जो होता है आत्मा को क्या की जाती है, लक्ष्य को ओर निर्धारित की जाती है, इंगित किया जाता है। ठीक है। जिससे बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है। ये उसके उद्देश्य रहा प्लेटो के अनुसार। प्लेटो महोदय ने शिक्षा में पाठ्यक्रम को क्या क्या जोड़ा है, तो सबसे पहले प्लेटो महोदय ने शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होती है, आप सबको पता है, 1 से 8 तक। माध्यमिक 9 से 12 और उच्च, इससे ऊपर जितनी शिक्षा होती है सब उच्च शिक्षा मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें कहा है प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो महोदय ने प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास, विज्ञान को ही स्थान दिया है। ठीक है। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो पाठ्यक्रमों में प्लेटो महोदय ने खेलकूद को शामिल किया कि खेलकूद द्वारा बच्चा सीखता है, व्यायाम कराया जाए जिससे शारीरिक विकास हो सके, संगीत कराया जाए, गणितज्ञ से ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके, तर्क शक्ति जागृत हो सके, इतिहास और विज्ञान काल को भी स्थान प्रदान किया गया है ये प्रारंभिक शिक्षा में।
माध्यमिक शिक्षा में क्या है बेटा, माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो ने गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र एवं सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया है। ठीक है, जोर दिया है। तो ये इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम जोड़ा। और उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने पाठ्यक्रम में दर्शन, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून एवं आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व दिया है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ लेंगे बेटा। प्लेटो के विषय में हमने जो मूल बातें थी सब निचोड़ कर लिया रखा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। ठीक है बेटा, अब हाँ, अगली क्लास में प्लेटो के विषय में कुछ कृतियाँ लिखाएंगे, कुछ रचनाएं लिखाएंगे, और शिक्षा में जो है अध्यापक की क्या भूमिका रही है और अनुशासन व्यवस्था क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया हो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक बेटा, धन्यवाद।